नमस्कार, उड़ान ऐस अकेडमी की लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सीजीपीएससी और व्यापम में किस प्रकार के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर एक दिवसीय एग्जाम जो सीजी व्यापम द्वारा आयोजित किए जाते हैं, उनको प्रश्नों पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। आज इस वीडियो में देखेंगे कि व्यापम किस प्रकार के प्रश्न पूछता है, हिस्ट्री से रिलेटेड या इतिहास से रिलेटेड, कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए, ये सब जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, उड़ान ऐस अकेडमी आपके लिए लेकर आ रहा है ऑनलाइन लाइव क्लासेस सीजी व्यापम के लिए, जिसके माध्यम से आप घर बैठे ही हॉस्टल वार्डन, अमीन पटवारी, राजस्व निरीक्षक और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इन कक्षाओं के कुछ फायदे भी आपको मिलेंगे, जैसे लाइव क्लास तो रहेगी, उनके रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। कम से कम शुल्कों के साथ इस लाइव क्लास की शुरुआत की जाएगी। तो अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल करिएगा और याद रखिएगा ये क्लासेस जो है 25 मई से प्रारंभ होगी, जिसका समय होगा दोपहर का, अर्थात 11:30 से 2:30 तक ये क्लासेस चलेंगे। प्रतिदिन लगभग 3 क्लासेस होंगी। तो उस पर जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तब विस्तार पर चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला जो पेपर हमने उठाया है वो है खादी उद्योग का जो एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें कुल इतिहास से संबंधित 9 प्रश्न पूछे गए थे। उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि आपको इतिहास की तैयारी सीजी व्यापम के लिए कैसे करनी है। तो देखिएगा, लिखा हुआ है किस गवर्नर जनरल ने वेबगत का मतलब है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति। तो भाई इनका नाम तो आप भूलेंगे ही नहीं, डलहौजी। तो देखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है, एकदम से फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज्यादा डीप में क्वेश्चन पूछा नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्न घटनाओं को कालक्रम अनुसार क्या कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर कुछ घटनाएं हैं। अगर हम बात करें खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन का जो प्रारंभ होता है लगभग 1919 में, सितंबर 1919 के आसपास से चालू हो जाता है। फिर चौरा चौरी आपको पता ही होगा, फरवरी 1922 के में होगी। फिर 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना होती है, जलियांवाला बाग। और दांडी यात्रा अगर याद करें तो 1930 के आसपास या 30 में ही होती है, अप्रैल में। तो यहां पर देखिएगा कालक्रम के अनुसार इनको जमाए तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, तो ये देखिएगा 1930 वाला, मतलब चौथा नंबर सबसे लास्ट में आएगा। तो देखिएगा चौथा नंबर सबसे लास्ट में कहां है, एक तो यहाँ है, तो मतलब ए और डी आप क्या कर दो, कैंसिल कर दो। अब देखिएगा फर्स्ट कब आ रहा है, सितंबर में, तो भाई ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो सितंबर 1919 और यहाँ क्या लिखा हुआ है, अप्रैल, तो ये वाला पहले होना चाहिए। तो आपका एक आंसर जो है सी, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है सिंधु घाटी से संबंधित ये प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य है। सत्य है, ये बात आपको ध्यान रखना है, सत्य है कि असत्य है। तो देखिएगा, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल, क्योंकि पहला जो उत्खनन क्षेत्र था वो हड़प्पा था, इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इस स्थल के 2 प्रमुख शहर बिल्कुल है। इन दोनों को ही जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी जाती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है, हड़प्पा के लोग टाउन प्लानिंग मतलब नगर नियोजन और मकानों के निर्माण के कार्यों में क्या थे, जानते थे, बिल्कुल सत्य। तीनों के तीनों ही क्या है, आपके सत्य हैं। अगला प्रश्न दिखा हुआ है इसी पेपर से, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग पाने के लिए क्रिप्स मिशन कब आया था। तो अगर ध्यान दे, ये जो क्रिप्स मिशन है ये आता है मार्च 1942 में। तो देखिएगा कहां लिखा है, बिल्कुल ऑप्शन 2 आपको, बी आपको दिखाई दे रहा है, कहां पर है, 1942 में। फिर उसके बाद देखिएगा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो एकदम ही फैक्चुअल क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो एकदम सतही क्वेश्चन पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। ऑब्जेक्टिव जो है या उद्देश्य जो है वो आप कहां पढ़ेंगे, जब सीजीपीएससी प्री और मेंस की जब तैयारी करते हैं वहां पर आप इन सबके उद्देश्य देखते हैं। लेकिन यहां पर एकदम ही फैक्चुअल तथ्य आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का निधन किस वर्ष हुआ। तो अगर आपको याद होगा 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को अपनी क्रांति का नेता घोषित किया था। इन्हें 1857 में गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया जाएगा, जहां रंगून में ये रहेंगे और 1862 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो देखिएगा ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन बी में आपको 1862 दिखाई दे रहा है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य को किस भाषा में लिखा गया है। तो संगम साहित्य, याद रखिएगा जो संगम काल होता है, वो संगम काल जो है तमिल साहित्यकारों के समूह को ही क्या बोला गया है, संगम काल कहा गया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, डी होगा।
अगला जो प्रश्न है इसी एग्जाम से है, क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि भारत के किस राज्य में आज सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल शहर स्थित है। तो अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता एक बार भी पढ़ा होगा तो इसका आप तुरंत उत्तर लगा देंगे। तो देखिएगा किस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है व्यापम की। अगला प्रश्न लिखा है 1793 में बंगाल और बिहार के राज्यों में स्थायी या परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा शुरुआत किया गया। तो भाई इसकी जो शुरुआत है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर इसके बाद आप देखेंगे और दो भू राजस्व पद्धति थी जिसमें आप रैयतवाड़ी और महालवाड़ी पढ़ते हैं, किसके द्वारा लागू किए गए ये देखना है, और ये किन किन क्षेत्रों में लागू थे ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर आपको प्रश्न में ही लिखा हुआ है बंगाल और बिहार, तो आपको एक आइडिया हो गया कि बंगाल और बिहार वाले रीजन में क्या लगा हुआ था, स्थायी बंदोबस्त नियम लागू था। अगला प्रश्न जो है पटवारी भर्ती परीक्षा से है 2019 में, और यहाँ पर कुल 6 प्रश्न पूछे गए हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब अगर देखें कि जीएस से, इंडियन जीएस से या सामान्य अध्ययन से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, उस 35 में से 6, 9, 4 इतने प्रश्न इतिहास से क्या है पूछे जा रहे हैं। तो आप इस टॉपिक को या इतिहास विषय को छोड़ नहीं सकते, आपको एक सिरे से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बस ये बताना चाहते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी, किस वे में आपको लेकर चलना है अपनी तैयारी को, जिससे आप क्या कर पाओ, ये जो 6 से 9 से 4 जो प्रश्न है ये आपसे कभी ना छूटे। तो देखिएगा एक प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। तो भूदान आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय आचार्य विनोबा भावे को दिया जाता है, और ये जो आंदोलन है तेलंगाना के पोचमपल्ली ग्राम से प्रारंभ हुआ था। तो ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इनका सहयोग किसने किया था, आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाले भविष्य के किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पुष्वन से लेकर मृतक दाह, मतलब ये क्या कह रहा है, ये जो 16 संस्कार आप पढ़ते हैं ना, ये 16 संस्कार के ही हैं। कहां से स्टार्ट होता है, आप पुष्वन से लेकर कहां तक, मृतक के दाह संस्कार तक। तो ये जो है दाह संस्कार 16 प्रकार, 8 प्रकार के जो विवाह हैं ये आपको कहां मिलते हैं, गृह सूत्र में मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीवी संबंधित है। तो चांद बीवी का जो संबंध है वो अहमदनगर से है। एक समय आएगा जब चांद बीवी ने अकबर का भी सामना किया था, और संधि करने हेतु क्या हो गया था, अकबर ने इन्हें विवश कर दिया था। तो ये आंसर आपका याद रखेगा सी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन को सरदार पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो सरदार पटेल जी ने किया था। इसी दौरान इन्हें सरदार की उपाधि भी मिली थी। राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली प्रवेश के समय निम्न में से किस वायसराय के ऊपर बम फेंका गया था। तो अगर याद होगा आपको 1912, ये याद रखेगा 1912 में इन पर बम फेंका गया है, और बम किसके द्वारा फेंका गया था, तो रास बिहारी बोस के द्वारा फेंका गया था। आगे जाकर यही रास बिहारी बोस जो है सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का जो कमान है वो सुभाष चंद्र बोस को देंगे। तो ध्यान रखिएगा ये कौन है आपके, हार्डिंग द्वितीय। तो इस प्रश्न का उत्तर हार्डिंग द्वितीय डी। अगला प्रश्न है, इनमें से 1930 में किसे खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी। तो आपने पढ़ा होगा इतिहास में सीमांत गांधी, जिन्हें हम जानते हैं किस नाम से, खान अब्दुल गफ्फार खां, इन्हें कहा जाता है सीमांत गांधी। इन्होंने खुदाई खिदमतगार जैसे और जादुई लालटेन जैसे कार्यक्रम चालू किए थे। फिर देखिएगा सहायक ग्रेड 3 2018 में कुल 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो बस हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि इतिहास में आपको तैयारी कैसे करनी है, कैसे प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इस वीडियो के बाद एक श्रृंखला चालू हो जाएगी जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी पेपर हैं, उनमें टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कराए जाएं, जैसे आप अपनी तैयारी को एक दिशा दे पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सैन्य विभाग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता था। तो वो होता था आरिज ए मुमालिक। यहाँ पर जो विभाग होता था उसे बोला जाता था, सैन्य विभाग को, दीवान ए अर्ज या दीवान ए आरिज। दबीर ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख, दीवान ए इंशात तो ये होता था पत्राचार अधिकारी। फिर वजारत या विजारत, ये होता था वित्त विभाग का प्रमुख। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे मध्य भारत के इतिहास से। आगे देखिएगा, दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से कौन से संत
विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक थे। तो देखिएगा, भक्ति आंदोलन अगर आप पढ़ेंगे तो केवल आपको पढ़ना है कि द्वैतवाद क्या है, अद्वैतवाद क्या है, द्वैताद्वैतवाद क्या है, विशिष्ट द्वैतवाद क्या है, शुद्ध द्वैतवाद क्या है, और इनसे संबंधित जो है जो दार्शनिक है, जैसे जो संत है, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। अब वैसे यहाँ पर विशिष्ट द्वैतवाद में कौन है, तो रामानुजाचार्य है। इससे संबंधित हमारी कुछ वीडियो भी आई हुई है यूट्यूब में, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं, जिसमें आपने भारतीय दर्शन पढ़ना है, ठीक। तो उसमें जितने भी इसके डाउट हैं कि विशिष्ट द्वैतवाद का अर्थ क्या है, द्वैतवाद का अर्थ क्या है, तो उस वीडियो में पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा, 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो भाई सर्वाधिक शक्तिशाली और संपन्न कौन था? मगध। तभी तो मगध में आप देखते हैं कि बहुत सारे राजवंशों का उदय होता है, जैसे हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश, फिर उसी में आएगा मौर्य वंश, कर्ण, सुंग, सातवाहन, तो सबके सब इसी में है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इसका उत्तर क्या होगा? मगध। अगला देखिएगा, यावल्यक स्मृति पर टीका मिताक्षरा का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिएगा, मिताक्षरा जो है इसको माना जाता है हिंदू विधि बुक। ये जो है हिंदू विधि से संबंधित क्या है, ग्रंथ है, जिसकी रचना जो है विज्ञानेश्वर ने की है। विज्ञानेश्वर जो थे वो चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, आपको ये नहीं पूछा किसके दरबार में है, आपको ये पूछ रहा है कि वो उनकी रचना, किसकी रचना है। तो आपको ऐसे ही तैयारी करनी है प्राचीन भारत में भी। अगला प्रश्न, जनसंपर्क अधिकारी 2018 में, यहां पर देखिएगा कुल 4 प्रश्न पूछे गए हैं। यहां पर पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी कांग्रेस अधिवेशन और उसके अध्यक्ष से सुमेलित है? पूछा क्या है? सुमेलित है। तो देखिएगा, 1928 कलकत्ता अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नहीं, यहां पर जो थे मोतीलाल नेहरू जी ने यहां पर अध्यक्षता की थी, मोतीलाल नेहरू जी ने। तभी तो यहां पर आप देखते हैं नेहरू रिपोर्ट पारित होगा। फिर 1936 लखनऊ, बिल्कुल यहां पर ये सत्य है। फिर देखिए रामगढ़, तो रामगढ़ में आप देखेंगे तो आप जानते हैं अबुल कलाम आजाद, तो ये जो अबुल कलाम आजाद है वो यहाँ पर आएंगे, और 1947 जेबी कृपलानी यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर सत्य कौन सा है? केवल सेकंड सत्य है, ए गलत है, सी गलत है और डी गलत है। इसका मतलब जो कांग्रेस के अधिवेशन है वहां से एक प्रश्न, तो मतलब उसमें आपको क्या ध्यान देना है कि कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए और उसके अध्यक्ष कहाँ कहाँ हुए, और उसमें सब याद नहीं करना है, जो प्रमुख है वही याद रखना है आपको। अगला देखिएगा कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त की हुणों पर विजय का उल्लेख मिलता है? तो देखिएगा, अगर अभिलेख अगर कहा जाए, अभिलेख, तो आपको याद रखना है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में यह बोला गया है कि हुणों पर विजय प्राप्त स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया है। वैसे अगर साहित्य की बात की जाए तो आप देखिएगा कथा सरित सागर में इस घटना का उल्लेख हुआ है कि समुद्रगुप्त या गुप्त वंश के उत्तराधिकारियों में स्कंदगुप्त ने हुणों पर क्या प्राप्त की है? विजय प्राप्त की है। तो इसका उत्तर याद रखिएगा, कथा सरित सागर। अगला प्रश्न देखिएगा, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि संत और उनके दार्शनिक जो मत थे उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी हमने देखा रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? विशिष्ट द्वैतवाद। वल्लभाचार्य जी को याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और ये शुद्ध द्वैतवाद है। शुद्ध द्वैतवाद और कुछ नहीं है, शंकराचार्य जी का ही अद्वैतवाद है। फिर देखते हैं माधवाचार्य का क्या है, तो आप देखिएगा द्वैतवाद और यहाँ द्वैताद्वैतवाद। जो देखिएगा आपको ध्यान देना है, इस डी में 1 कहाँ लिखा हुआ है? तो डी में 1 कहाँ लिखा हुआ है? बस एक ही जगह लिखा हुआ है, हो गया आपका आंसर सॉल्व। आपको बाकी चीज देखना ही नहीं पड़ा, आपने ये बहुत अच्छे से याद किया हुआ है कि वल्लभाचार्य क्या है? शुद्ध है, तो शुद्ध द्वैतवाद दिया उन्होंने, तो एक से आपने पूरा इस अपना आंसर निकाल लिया। तो इसका आंसर क्या है? डी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 19वीं शताब्दी के सांस्कृतिक आंदोलन एवं उसके संस्थापक सुमेलित है? सुमेलित है, याद रखिएगा सुमेलित है। तो यहाँ मानव धर्म सभा, बिल्कुल दादोबा पांडुरंग जी ने इसकी स्थापना की थी, तो ये सुमेलित है। अगला देखते हैं परमहंस मंडली, तो इसमें भी दादोबा जी ही है, दादोबा पांडुरंग जी है, आत्मारंग जी नहीं है, तो ये गलत है। आगे ये भी गलत है, और अहमदिया आंदोलन में आई थिंक शायद मिर्जा गुलाम अहमद आपको मिलेंगे, तो ये भी क्या है? गलत है। अगला प्रश्न जो है नगरीय निकाय के राजस्व अधिकारी से संबंधित है। तो अगला पेपर यहाँ पर आते हैं, 2018 में आया था, यहाँ पर भी इतिहास से संबंधित 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो 4 प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए, देखते हैं क्या क्या है। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांत में 1945 से 47 तक तेभागा आंदोलन चला है? तो तेभागा अर्थात क्या है? जो उत्पादन था, जो
अनाज था उसका 3 भाग करना। तो ये जो आंदोलन हुआ कहाँ हुआ है, बंगाल में हुआ है। तो देखिएगा आंदोलन से कैसे प्रश्न पूछे गए, आंदोलन कहाँ हुआ, समय याद रखना है और नेतृत्वकर्ता याद रखना है, बस ये 3 चीजों पर आपको ध्यान देना है और बाकी डिटेल आपको देखना नहीं है। यहाँ पर यहाँ देखिएगा अगला प्रश्न है, ईवी रामास्वामी नायकर ने दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन क्या है चलाया था। तो याद होगा सत्यशोधक समाज तो ज्योतिबा फुले जी से संबंधित है। ये जो आंदोलन है ऑप्शन सी स्वाभिमान आंदोलन, ये जो है ये ईवी रामास्वामी के द्वारा क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी, अब जोड़ी में कौन सी जोड़ी देखिएगा, ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या एवं क्रांतिकारी सुमेलित नहीं है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा फोकस आपको यहां पर करना है, सुमेलित नहीं है। प्रश्न पहले अच्छे से पढ़ना है। तो सुमेलित नहीं है, अगर आपने ये नहीं देखा और आपने सोचा कि सुमेलित है और पहले यहां से टिक करके आ जाते हैं। जैसे देखिएगा प्लेग कमिश्नर थे पुणे के रैंड और अरेस्ट या एमहर्स्ट भी बोलते हैं, तो इनकी हत्या किनके द्वारा की गई, चापेकर बंधु के द्वारा बिल्कुल की गई, ये पढ़ा होगा आपने। फिर कर्जन वाइली की हत्या मदन लाल ढींगरा जी ने की है। ये इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक एक संस्था से जुड़े हुए थे जिसको इंडिया हाउस भी कहा जाता है, जिसके प्रमुख कौन थे, श्यामजी कृष्ण जी वर्मा। यहां देखते हैं सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह, राजगुरु और कौन, आजाद, बिल्कुल ये शामिल थे। तो ये तीनों के तीनों तो सत्य हैं। अब उसके बाद अगर देखें टिपेरा के जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर स्टीवन, अब इनकी हत्या हुई है नहीं हुई है, सूर्य सिंह जी के बारे में तो हम इतना नहीं जानते, ठीक है। ये आप देखते हैं IRA से जुड़े हुए क्या रहेंगे, सदस्य रहेंगे, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से जुड़े हुए सदस्य रहेंगे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक। तो ये आपको नहीं पता, लेकिन ऊपर के 3 पता है कि ये सत्य है, तो डेफिनेटली सुमेलित कौन सा नहीं होगा, डी। तो ये क्या है आपका ट्रायल एंड एरर वाला है, या तो कहें जो आप बोलते हैं ना, जो आप इंस्टीट्यूशन, उसको आधार बनाकर आपने इस प्रश्न का उत्तर निकाला है, क्योंकि ऊपर के 3 आपको 100% पता है, ये तो है ही है, ये तो हुआ ही है। तो जो आपका आंसर निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा, डी। तो जब आप एक स्तर में आकर तैयारी करेंगे तो ये सबका लाभ आपको होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां लिखा है, निम्नलिखित में से किसके लिए गांधी जी ने स्वीकार किया था कि उनकी हिमालय के आकार की गलती थी। तो कुछ उस समय के बुद्धिजीवी भी थे जिन्होंने कहा था, जब चौरा चौरी घटना हुई थी और असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था, तो असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के बाद बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने कहा था कि गांधी जी ने जो गलती की है वो बहुत ही बड़ी है, या कहें कुछ तर्क भी था कि राष्ट्रीय दुर्भाग्य है, फिर हिमालय के लोगों को सजा दी गई कन्याकुमारी के लोगों के द्वारा कुछ संघर्ष करने पर। तो ये जो है इसका आंसर क्या आएगा, असहयोग आंदोलन। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार व्यापम प्रश्न पूछता है इतिहास से संबंधित और कैसे उसकी तैयारी करनी है। शीघ्र ही कुछ और वीडियोस भी आएंगे जिसमें हाल फिलहाल में हुई एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उससे आपको अवगत कराएंगे और कैसे उसकी तैयारी की जाए। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि उड़ान ऐस अकेडमी आपके लिए लेकर आ रहा है कि ऑनलाइन रिकॉर्डेड लाइव क्लास। साथ ही ये भी याद रखिएगा उड़ान ऐस अकेडमी आपके लिए लेकर आ रहा है लाइव क्लासेस जो 25 मई से चालू होंगी। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर कॉल करें या उड़ान से संपर्क करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।